मणिपुर वैसे ही जल रहा था, लेकिन अब मणिपुर की महिलाएं मशाल लेकर सड़कों पर उतर गई हैं। इन दिनों मणिपुर में एक नया नारा गूंज रहा है, नो एनआरसी नो सेंसस। जिस राज्य ने पहले से 3 साल की जातीय हिंसा झेली है, वहां अब जनगणना जैसी एक रूटीन प्रक्रिया भी सड़कों पर संघर्ष की वजह बन गई है। मैतेई और नागा संगठन कह रहे हैं कि पहले नागरिकता तय हो फिर जनगणना हो, लेकिन कुकी और जॉ संगठन कह रहे हैं कि पहले जनगणना हो फिर नागरिकता तय हो। गृह मंत्रालय देश भर में जनगणना करा रही है और कुछ राज्यों में ये हो भी चुका है। आखिर ये लड़ाई किस बात की है और इसका मणिपुर के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आज इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। केंद्र सरकार ने देश भर की तरह मणिपुर में भी जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और सेल्फ एन्यूमरेशन 17 से 31 अगस्त के बीच होना था। इसके बाद घर घर जाकर गणना 1 से 30 सितंबर तक चलेगी, लेकिन मणिपुर में ये प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है। सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल शुरू नहीं हो पाया है और जनगणना कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी रुकी हुई है। इसकी वजह नागरिक समाज संगठनों का विरोध। जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन कैंपेन के छात्र विंग ने 2 दिन की हड़ताल बुलाई। सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार हुआ और इम्फाल पश्चिम के केशामपत चौराहे पर करीब 2000 महिलाओं ने मशाल रैली निकाली। 24 अगस्त को मणिपुर के 14 सिविल सोसाइटी संगठन, जिनमें मैतेई और नागा दोनों समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं, उनका एक 10 सदस्यीय दल दिल्ली पहुंचा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला। इन संगठनों की कन्वेनर शांता नाहाकपाम के मुताबिक दल ने जनगणना को टालने और पहले एनआरसी लागू करने पर चर्चा की। इनकी दलील है कि म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से सीमा पार से बड़ी संख्या में लोग मणिपुर में दाखिल हुए हैं और इससे राज्य का डेमोग्राफिक्स बदल रहा है। इनका आरोप है कि यही घुसपैठ मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा की एक बड़ी वजह बनी। वो हिंसा जिसमें अब तक करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान चली जा चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। गौर करने वाली बात यह है कि 2022 में मणिपुर विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर 1951 को आधार वर्ष मानते हुए एनआरसी लागू करने की मांग की, यानी 1951 में आए लोगों की पहचान हो। ये मांग मार्च 2024 में विधानसभा में फिर दोहराई गई। नेशनल पीपल्स पार्टी के एमएलए माया गलाम्बम रामेश्वर सिंह कहते हैं कि अगर एनआरसी लागू होने से पहले संवैधानिक जनगणना कराई गई तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। Census, statutory census is carried out before implementation of NRC. It is going to be very unfortunate, and I appeal to the government of India and to the authorities concerned that statutory census in Manipur in 2026-27 should be carried out only after implementation of NRC। लेकिन कुकी और जो काउंसिल ने इस मांग को सिरे से खारिज किया। 23 अगस्त के अपने बयान में काउंसिल ने कहा कि एनआरसी से पहले जनगणना रोकने की मांग समय से पहले अनुचित है। उनका कहना है कि एनआरसी पूरी तरह केंद्र सरकार का विषय है और किसी राज्य या समुदाय विशेष के संगठनों का इसका समय या तरीका तय करने का अधिकार नहीं है। काउंसिल के मुताबिक कुकी और जो समुदाय पर लगते आ रहे अवैध प्रवासी के आरोप अपुष्ट और अटकलों पर आधारित है और असली जनसंख्यायिक तस्वीर सामने लाने के लिए निष्पक्ष जनगणना ही सही जरिया है। काउंसिल ने असम का उदाहरण भी दिया, जहां एनआरसी प्रक्रिया पूरी होने में 6 साल से ज्यादा वक्त लगा और आखिर में करीब 19 लाख लोग सूची से बाहर रह गए, जो लंबे समय तक कानूनी पछड़े में फंस गए थे। इस पूरे विवाद में सिर्फ नागरिकता का मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक ताकत का सवाल भी जुड़ा है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य में विधानसभा सीटों की परिसीमन यानी सीटों की संख्या और बंटवारा तय होगा। अभी मणिपुर में वैली और पहाड़ी इलाकों में विधानसभा सीटों का अनुपात करीब 40:20 है। अगर नई जनगणना में पहाड़ी इलाकों की आबादी ज्यादा दिखती है तो सीटों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसी वजह से मैतेई और नागा संगठन पहले एनआरसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले असली नागरिकों की पहचान होनी चाहिए। वहीं कुकी और जो संगठनों का आरोप है कि जनगणना रोकना परिसीमन टालने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट भी मणिपुर समेत 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन को लेकर समय सीमा तय कर चुका है। केंद्र इस मामले पर जल्द फैसला लेने के संकेत दे रहा है।
फिलहाल मणिपुर उन चुनिंदा राज्यों में है जहां जनगणना की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हो पाई है। तो साफ है कि ये विवाद सिर्फ जनगणना का नहीं बल्कि मणिपुर की पहचान, जमीन और राजनीतिक हिस्सेदारी से जुड़ा है। एक तरफ मैतेई और नागा संगठनों को बाहरी लोगों की चिंता है तो दूसरी तरफ कुकी और जो समुदाय को एनआरसी के जरिए निशाना बनाए जाने का डर है। दोनों पक्षों की चिंताओं के बीच समाधान निकालना मणिपुर में शांति के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल इस खबर पर हम अपनी नजर टिकाए हुए हैं और इस खबर पर आपको हर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।